धमतरी डीलक्स टीवी ने ठाना है शहर की हकीकत से जनता को रूबरू कराना है। धमतरी को स्वच्छ रखते हुए सुंदर बनाने की नागरिक धर्म की जिम्मेदारी रहेगी हमारी सार्थक मुहिम। पारदर्शीपूर्ण, जनहितकारी, भ्रष्टाचार से मुक्त प्रशासनिक व्यवस्था जनमानस को उपलब्ध कराने अपनी भागीदारी सुनिश्चित कराने धमतरी डीलक्स टीवी समाचार रहेगा सदैव प्रतिबद्ध। भ्रष्टाचारियों की, राज माफियाओं की साज वास्तविकता की प्रमाणित काज सुधीर गुप्ता के साथ धमतरी डीलक्स टीवी बनेगी बेधड़क, बुलंद, बेखौफ आवाज। धमतरी में सोमवार को पार्षद व भाजपाइयों के द्वारा नगर निगम क्षेत्र के 40 वार्ड से जुड़े हुए लगभग 5 करोड़ के वर्तमान में तथा पूर्व में 3 करोड़ के विकास कार्यों की वापसी राज्य शासन को हो एवं सामान्य सभा की बैठक महापौर विजय देवांगन द्वारा न बुलाए जाने पर गुस्साए पार्षदों तथा भाजपाइयों ने निगम से रामबाग गोकुलपुर होते हुए कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च निकालकर आक्रोश व्यक्त करते हुए नारेबाजी कर कलेक्ट्रेट का घेराव कर महापौर की बर्खास्तगी का प्रस्ताव भेजने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। आज भारतीय जनता पार्टी के पार्षद दल के द्वारा नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में आज पैदल मार्च किया गया नगर निगम से लेकर कलेक्टर तक। और जो नगर निगम में जिम्मेदार लोग बैठे हुए हैं, धारा 26 में कहा गया है कि सामान्य सभा की बैठक साल में 2 बार करनी है। आज 4.5 साल बीत गए हैं, केवल और केवल खाना पूर्ति के लिए 4 सामान्य सभा की बैठक रखी गई है, जिसमें बजट बैठक में महापौर सदन छोड़कर भाग जाते हैं। नगर निगम के जिम्मेदार लोग जो बैठे हैं, जो नशे की हालत में घूम रहे हैं वहां पर, और जो मूलभूत सुविधाएं नगर निगम की उससे वंचित किया जा रहा है। और बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि कुंभकर्ण की नींद में सो रहे हैं। लगभग राज्य सरकार के द्वारा 8 करोड़ रुपए, पहले 3 करोड़ रुपए और अभी 5 करोड़ रुपए राज्य सरकार के द्वारा जनहित के मुद्दों के लिए, जनहित के कार्य के लिए नगर निगम को भेजा गया। इनके पास समय नहीं है बैठक करने के लिए, वो 8 करोड़ रुपए वापस चल दिए। पहले ही नगर निगम में, इससे पूर्व में हमारी सरकार थी भारतीय जनता पार्टी, डॉक्टर रमन सिंह ने 250 करोड़ रुपए की सौगात दी थी। ले देकर राज्य सरकार ने 8 करोड़ रुपए दिया, उससे भी वंचित होना पड़ा है। और बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि जो नगर निगम में जिम्मेदार लोग बैठे हैं वो केवल और केवल करप्शन, भ्रष्टाचार में लिप्त है। इससे पूर्व में भी मैंने पहले बताया कि 300 रुपए की लाइट 5,000 में खरीदा गया है, 400 रुपए की एलईडी लाइट को 3,000 में खरीदा गया है, 50 रुपए की फिनाइल को 500 रुपए में खरीदा गया है, 100 रुपए की हार्पिक को 500 रुपए में खरीदा गया है। अन्य प्रकार के भ्रष्टाचार, हर वर्ग को परेशान करने का काम अगर किसी ने किया है तो धमतरी नगर निगम ने किया है। और हम यहाँ पे कलेक्टर महोदया के पास आए हैं और नैतिकता के आधार पर मैं महापौर विजय देवांगन जी और कांग्रेस के पार्षदों से कहना चाहूंगा कि तत्काल प्रभाव से आप इस्तीफा दे दें। भारतीय जनता पार्टी की जो नगर निगम के जनप्रतिनिधि है, इन्होंने इस प्रकार से जो हमारे वर्क ऑर्डर हो गए हैं बहुत सारे कार्य, उसको जाके इन्होंने निरस्त कराया कार्य को। ये इस बात का प्रमाण है कि ये विकास विरोधी है, धमतरी शहर का विकास नहीं चाहते। अगर ये लोग विकास चाहते तो नए स्वीकृति लाते, नए सरकार से नए स्वीकृति लाते, ये नहीं कि पुराने सरकार द्वारा स्वीकृत काम को निरस्त कराए। और आज निरस्त कराने के बाद सबसे बड़ा ढोंग कि वो हमारे ऊपर डाल रहे हैं, हम लोग क्यों निरस्त कराएंगे भाई? और कोई वापस पैसा नहीं गया है, केवल निरस्त हुआ है और दोबारा स्वीकृति का आदेश है, दोबारा स्वीकृति के लिए हमको भेजना है। तो ये सब हो रहा है यहाँ निगम में। अगर भारतीय जनता पार्टी विकास चाहती है तो नए कार्यों की स्वीकृति लाए। और ये लोग भ्रष्टाचार की बात करते हैं, हम लोग शुरू से हमेशा इनके जांच का स्वागत किए हैं और ऐसा किसी भी कोई काम का यहाँ पे अभी तक से इनके द्वारा कोई प्रूफ नहीं लाया गया है। बल्कि ये तो झूठ के ऊपर झूठ बोलते हैं। मैं तो पिछले समय भी बताया था कि ये लोग फिनाइल और वो हार्पिक 400 रुपये लीटर खरीदी की बात करते हैं। मैं तो बोला हूँ कि ये लोग प्रूफ ला दे करके, तो आज तक ये लोग इस संबंध में कोई बात नहीं किए हैं। बहुत सारा तो ऐसा है कि कचड़े के बारे में ये लोग बोलना बंद कर दिए हैं। क्यों बंद कर दिए हैं? आप इनसे सवाल पूछिए, क्यों बोलना बंद कर दिए हैं, कारण ढूंढिए। तो ये लोग जो डराना धमकाना अधिकारियों का नगर निगम में कर रहे हैं और जो वसूली के लिए लगे हुए हैं, इसका हम लोग ने खुलासा किया है। तो ये इसकी तिलमिलाहट है। और सबसे बड़ी बात बोलना चाहूँगा मैं कि सामान्य सभा के लिए हमारे पार्षदों ने सभापति को पूर्व में ही निवेदन कर दिया था और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द सामान्य सभा हो, बजट हो, हम लोग चाहते हैं और हमने निवेदन कर दिया है। इसमें किसी प्रकार का भी हमारी तरफ से कोई भी अड़ंगा नहीं है। सामान्य सभा की बैठक आयोजित नहीं हो रही है। नगर निगम में लगभग 200 लोगों का जाति का मामला है, अनुमोदन के लिए सामान्य सभा में लाया जाना है
वो लगातार पिछले बैठक में महापौर जी भाग गए थे, उस समय वो पेंडिंग हो गया। वैसे बहुत सारे विकास के कार्य थे, वो सामान्य सभा में लाना ही होता है, और जब तक सामान्य सभा में वो कार्य नहीं आएंगे तब तक वो कार्य हो नहीं सकते। इसके कारण यहाँ से लगभग 5 करोड़ रुपए की राशि वापस चली गई। उसको लेकर हमने कलेक्टर महोदय कहा है कि ऐसे निकम्मे महापौर को पद में बने रहने का कोई औचित्य नहीं रह जाता, क्योंकि सामान्य सभा प्रति 2 महीने में होनी चाहिए, लेकिन ये पिछले 1 साल से लेकर आज तक अभी बैठक नहीं करा सके। पिछली बैठक भी नहीं हुई क्योंकि महापौर स्वयं भाग गए थे। ऐसे मामलों को लेके हमने आज कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया। भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाया जा रहा है महापौर। देखिए, भ्रष्टाचार तो लगातार हुआ। आज ही भास्कर ने लिखा है LED लाइट का हमने जांच का मांग किया, जांच हो रहा है। डस्टबिन, फिनाइल, ऐसे अनेक मुद्दे हैं, जितनी चर्चा की जाए कम है।